नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसमें पेपर है हमारा हॉर्टिकल्चर का। तो ये आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं, क्योंकि इनसे प्रीवियस पेपर से प्रीवियस क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। ये आपका आयोग की आंसर की से मैच करके सॉल्व कराया जा रहा है। तो मानक है, आप ज़रूर देखें और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल है, ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? तो ये मॉडल का उदाहरण है सरकार से सरकार, व्यवसाय से सरकार, यानी कि B2G। इसका ऑप्शन बी सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। तुलना का तत्व, निर्णयकर्ता अधिकारी, ई कॉमर्स अधिकारिता का विक्रय, ई गवर्नेंस केंद्रीकृत, ये ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक तथा पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना, ये से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तामा ऐसे संबंधित नहीं है? तो इसमें संबंधित त्रिकोणीय क्षेत्र नहीं है। फिर 5 क्वेश्चन है, तो इसको डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा कि 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के नरेश थे, तो इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इस समय थे जयाजी राव सिंधिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, बस 2024 में तात्या टोपे स्टेडियम के एंड प्ले योजना के किस खिलाड़ी ने सीनियर राज्य स्तरीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती थी? तो उज्जैर खान ने जीती थी। अब क्वेश्चन नंबर है 7, मध्य प्रदेश के जिले को 2024 में रियाबन लहसुन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो रियाबन लहसुन है रतलाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश की गठन तिथि क्या है? तो 1 नवंबर 1956 थी। फिर इसमें पूछा गया ओनली 1 नवंबर, तो 1 नवंबर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन है, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र में इनमें से कौन से कोयला क्षेत्र में कोयला की आपूर्ति होती है? तो कहाँ से होती है? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। फिर है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक केंद्रीय मिशन में परियोजना है? तो है MCA21। 11 क्वेश्चन है, प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और प्रबंधनों की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जा रहे डेटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और यह उसमें से एक अलग प्रकार के नेटवर्क भेजा जा सकता है? तो ये है राउटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनोइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं? तो ये प्राची यादव। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2018 को प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षी परियोजना सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो हर्षी किस पर है? पार्वती नदी पर है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये पार्वती चंबल की सहायक नदी है। फिर 16 क्वेश्चन है, भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश का जिला है? तो ये बुरहानपुर है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 18 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1962 में। 19 क्वेश्चन है, बस 2024 में निम्नलिखित के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। फिर 20 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को शपथ दिलाने वाले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये घुमा के पूछ लिया गया है। पहले मुख्यमंत्री हैं तो पहले ही यहाँ पर कौन थे? न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। 21 क्वेश्चन है, देवकृष्ण जयशंकर जोशी संबंधित है? तो ये चित्रकला से है। 22 क्वेश्चन है, अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये मेगा श्रेणी में है अमरकंटक। फिर है 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं? तो बैंगा जनजाति के लोग। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आपको राज्य को याद रखना है। इसमें है आपका राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्य इसमें शामिल है। मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे? तो उपेंद्र कृष्णराज थे, तो उनको माना जाता है। 25 क्वेश्चन है,
27 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो ये ओंकारेश्वर है नर्मदा नदी पर खंडवा जिला में। बिल्वा नृत्य मूलतः किस जनजाति संबंधित है, तो ये बिल्वा बैंगा का है। 29 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं, कपास, गन्ना, तिलहन। फिर 30 क्वेश्चन है, AR सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है, तो 3 में किया है। फिर है 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति की तीरंदाजी कौशल के लिए विख्यात है, तो ये भील। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 का पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता नहीं है, तो विंबलडन, नोवाक जोकोविच नहीं है। 33 क्वेश्चन है, किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक वेब सर्वर के डोमेन नाम को उनके संबंधित IP पते के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये DNS सर्वर। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है छापा शिल्प यानी ब्लॉक प्रिंट के लिए। 35 क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग को निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के क्लाउड से संबंधित सुरक्षित है, तो सार्वजनिक क्लाउड है जो सबसे कम सुरक्षित है। या मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बताया था कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा होता है, निजी क्लाउड, और सबसे कम सुरक्षित कौन सा होता है, तो सार्वजनिक क्लाउड। 36 क्वेश्चन है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इतिहास से पुरातत्व से संबंधित है क्योंकि ये पुरातत्व शास्त्री रहे हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है, तो इसमें आर्टिफिशियल एडवांस इंटेलिजेंस AAI। 38 क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो खरगोन रहा है। ठीक है, सफ़ेद सोने की भूमि खंडवा और खरगोन को कहा जाता है, तो उसमें से जो खरगोन है वो प्रथम स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार के वन अधिकतम क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। विक्रम महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये उज्जैन में मनाया गया। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना प्रतिशत है, तो ये 21 से 25%। 1942 में रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे, तो श्री केशव प्रसाद वर्मा थे। फिर 43 क्वेश्चन है, एंटीवायरल द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है, तो ये है सैंडबॉक्स पहचान। फिर 44 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो भगवंत राम मंडलोई बनाए गए थे। ये आपको याद रखना, दूसरे मुख्यमंत्री हैं रविशंकर शुक्ल के बाद। 45 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्बनिक जनसंख्या सहभागिता दर कितना है, तो 43.5। तो 46 क्वेश्चन है, हृदयगढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र से स्थित है, तो ये काहनन घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है। फिर है 47 क्वेश्चन, बाकाटक महाराज प्रवचन द्वितीय का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो ये सिवनी से। 48 क्वेश्चन है, किम्बरलाइट पाइप से इनमें से किस खनिज का मुख्य स्रोत है, तो ये हीरा का है। किम्बरलाइट हीरा का स्रोत है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया ये। कभी केशवदास किस राजा के दरबारी कवि थे, तो 49 का हो जाएगा A, B से। 50 क्वेश्चन है, काठी क्या है, तो काठी एक लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच, हमने आपको एक नया पेपर सॉल्व कराया था, आपका हॉर्टिकल्चर का पेपर था ये। तो इसमें से GS के रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, ये मानक आंसर की के द्वारा इसको सॉल्व कराया गया। तो ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको इसमें कुछ और बेहतर सुझाव देना हो, जिससे हम और आपके लिए बेहतर बना सकें और अच्छे से एनालाइज करा सकें। तो जो बाकी ऑप्शन होते हैं सही के बाद में, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सके। अगर आपको ऐसी जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो उसके हमें मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।